डॉक्टर संबित पात्रा, क्या इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में सेंध लगाने की भी कोशिशें हर तरफ से जो हो रही है, जो हर पार्टी को आशंका हो रही है कि दूसरी तरफ से हमारे वोटों को लेने की कहीं कोशिश न हो जाए? इस बार तो बीजेपी के विधायक भी दिख रहे हैं कि रिजॉर्ट में है वहां, जबकि कांग्रेस डरी हुई है आप लोगों से कि आप लोग कहीं ना खींच कर ले जाएं किसी को। देखिए, राजस्थान में जहां तक आपने जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को रिसोर्ट में दिखाया है, आप याद रखिए वहां हम सरकार में नहीं है। डराना, धमकाना और जिस प्रकार से एक भयावह वातावरण बनाना ये कांग्रेस करती है। जहां तक रिसोर्ट पॉलिटिक्स का सवाल है, कहा गया है रिसोर्ट पॉलिटिक्स के लिए कि यू रिसोर्ट टू रिसोर्ट पॉलिटिक्स ओनली व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ समथिंग। अगर कोई कमी है तब जाके आप रिसोर्ट पॉलिटिक्स करते हैं। कमी कांग्रेस के अंदर में है। मैं बताता हूं कमी कहां है। आपने भी अपने रिपोर्ट में दिखाया कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं एक सिर फटौल है। आप ले लीजिए हरियाणा का विषय। हरियाणा के अंदर रणदीप सुरजेवाला को क्या हुड्डा जी हरा देंगे, इसलिए रणदीप सुरजेवाला को भेजा गया है उस स्थान पर, उस राज्य पे जहां के वो नहीं है, अर्थात राजस्थान। तो राजस्थान के लोग नाराज हो गए हैं कि जो 3 कैंडिडेट प्रमोद तिवारी जी भेजा है आपने वहां सुरजेवाला जी भेजा है, आपने वहां मुकुल वासनिक भेजा है, ये तीनों कैंडिडेट राजस्थान के नहीं है, हम क्यों इनको जिताएंगे? वहां आपने रघुवर मीणा जी को दिया होता तो हम उनके लिए प्रयास करते। ये सारे समीकरण कांग्रेस के अंदर है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है, महाराष्ट्र कांग्रेस को ले लीजिए। क्या यह हकीकत नहीं है? आप सप्पल साहब से पूछ लीजिएगा कि महाराष्ट्र की कांग्रेस ने बगावत कर दिया है कि आपको अगर किसी को देना ही था तो आपने इमरान प्रतापगढ़ी को क्यों भेजा महाराष्ट्र? आप किसी मराठी मानुस को भेजते। आप मुकुल वासनिक को, जो कि एक मराठी मानुस है, उसको आप राजस्थान से लड़ा रहे हैं और इमरान प्रतापगढ़ी को आप लाके महाराष्ट्र पे थोप रहे हैं। तो हमें आखिर मिलेगा क्या? तो ये जो परिस्थिति कांग्रेस के अंदर आज द्वंद्व की परिस्थिति है, उसके कारण कांग्रेस के ही अंदर एक टूट है। अभी मैं सचिन पायलट जी को देख रहा था। सचिन पायलट जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, मुस्कुराते रहते हैं, अच्छे से शालीनता से बोलते हैं। बहुत चीज उन्होंने अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया। मगर राजस्थान में जो गुटबाजी है, आप अभी अपने रिपोर्टर्स का देखिए। मैं एक शो आपके रिपोर्टर्स का देख रहा था। सचिन पायलट जी को सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है कि जुलाई और अगस्त महीने के अंदर हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, मगर वो वादा पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। उनके गुट के जो विधायक है, क्या वो गहलोत गुट के साथ मिलकर वोटिंग करेंगे या किसी प्रकार से वो अलग छिटक जाएंगे? ये सारे विषय उनके परिवार के हैं। और अंत में श्वेता जी, मैं एक बात कह के अंत करता हूं। अभी चंद दिनों पहले बल्कि चिंतन शिविर आपका कहां हुआ था? उदयपुर के अंदर। कांग्रेस के चिंतन शिविर में कांग्रेस ने 2 बड़े निर्णय लिए थे कि एक ही परिवार के अंदर से 2 व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, केवल गांधी परिवार एक्सेप्शन है। पी चिदम्बरम को आपने तमिलनाडु से दिया, कार्ति चिदम्बरम ऑलरेडी सांसद हैं। ठीक उसी प्रकार प्रमोद तिवारी जी को भी आपने सांसद का टिकट दिया, जबकि उनकी बिटिया भी मौजूद है। ठीक उसी प्रकार इसी शिविर में निर्णय लिया गया था कि किसी व्यक्ति को जो 5 साल से कम संगठन में रहा है, उसको किसी प्रकार से पद पे मतलब टिकट नहीं दिया जाएगा। मगर इमरान प्रतापगढ़ी, मात्र 3 वर्ष हुआ है, इमरान प्रतापगढ़ी को आपने महाराष्ट्र में भेजा है। तो ये सारा जो उबाल है, आप विश्वास करिए, ये उबाल कांग्रेस पार्टी के अंदर है। इसीलिए ये पार्टी अपने उबाल को रिसोर्ट के अंदर बंद कर रही है। चलिए सप्पल साहब, 2 मेन आरोप आप पर लगाए हैं और उसका ही जवाब के साथ मैं चाहूंगी कि आप शुरू करें। अव्वल तो ये कि राज्यसभा की सीटों में क्या आपके पास ये जो क्रॉस स्टेट कैंडिडेट्स क्यों आ रहे हैं? अव्वल ये उनका आरोप है संबित पात्रा को। और दूसरा, जब पार्टी ने एक निर्णय लिया इतनी बड़ी बैठक में, तो उसका पालन क्या नहीं हो रहा है? क्या नहीं कर पा रही है कांग्रेस? श्वेता जी, मैंने भी संबित जी को बड़ा मजे लेके सुना। वो जो मनोहर कहानियां सुना रहे थे, वो मनोहर कहानियां का हश्र वही होने वाला है जैसे इनके द्वारा प्रमोटेड कुछ फिल्मों का भी हुआ है, जिसकी स्क्रिप्ट मनोहर थी लेकिन चली नहीं। अब समस्या क्या आ रही है? जब आपकी भी मैं पैकेज सुन रहा था तो उसमें कहा जी आरएलपी के 3 लोगों ने समर्थन दे दिया। अरे, आरएलपी ने तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था 2019 में। वो कभी हमारी सरकार का हिस्सा नहीं थे, वो तो समर्थन देंगे। वहां पे कहां कंफ्यूजन आप अपनी जनता के बीच में, दर्शकों में फैला रहे हैं। इसी तरह से ओवैसी का आपने चलाया कि जी ओवैसी जी कह रहे हैं हमसे समर्थन नहीं मांगा गया। वो हमारे महागठबंधन के हिस्सा ही नहीं है। हमारे पास अपने काफी सीटें हैं, अपनी सीटों से हम अपने लोग जिता सकते हैं, हम उनसे क्यों समर्थन मांगेंगे? सवाल ये कि ये जो उलझाने वाली भाषा इस्तेमाल हो रही है ना, वो केवल एक जिसको कहते हैं तिनके का सहारा बीजेपी ले रही है और उसमें काफी लोग सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया 2-2 बैलेंस लड़ रहे हैं ये दिखाने के लिए कि कंफ्यूजन है। इन्होंने बोला भयावह स्थिति।
तो भयावह स्थिति क्या इनके लिए हो गई है, जहां इनके लोगों को इन्होंने बाड़े में बंद किया है? बीजेपी को तो अपने पर बड़ा कॉन्फिडेंस होता था, तो वहां पे क्या इनको ये डर लग रहा है कि इनके विधायक छूट के इधर हमारी तरफ आ जाएंगे? सच ये है कि ये काफी ज्यादा इन्होंने शब्दों को घोल मेल करके बोला कि जी गांधी फैमिली के लिए एक्सेप्शन किया गया और कहा गया एक फैमिली से एक टिकट। संबित जी, आप तो चिंतन शिविर में नहीं थे, मैं तो था। फैसला ये हुआ कि एक फैमिली से एक व्यक्ति को मिलेगा, दूसरा वो व्यक्ति हो सकता है जिसने 5 साल से ज्यादा लगाए हों। अब क्या पी चिदम्बरम साहब क्या 5 साल से कम लगाए हैं? बताइए मुझे। या प्रमोद तिवारी जो 9 विधानसभा चुनाव जीते थे, क्या उनकी कुल अनुभव 5 साल से कम है? आप हमारे बारे में भ्रम मत फैलाइए, अपनी पार्टी को आगे देखिए। लगातार जो है हमारे यहाँ जो फैसला हुआ था चिंतन शिविर में, उसके अनुसार ही ये चीजें तय की गई हैं। और जहां तक बात है राज्यसभा चुनावों में हमारे कॉन्फिडेंस की, देखिए जो ये मजबूरी हो गई है आपकी कि आपने जब से सत्ता संभाली है तब से आपने हर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ने की कोशिश की है। इसके पहले सीधा सीधा सिस्टम होता था कि विधानसभा में जिसके जितने विधायक हैं उसके हिसाब से उसके राज्यसभा में लोग आ जाते थे, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने का था। ये जो पूरे कुएं में भांग डाली है, ये बीजेपी ने सत्ता में आके डाली है कि हर चुनाव में आप जोड़ तोड़ करते हैं। लोकल बॉडीज चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो या स्टेट गवर्नमेंट में अगर चुन के लोग आए, बीजेपी का केवल एक ही मंत्र रह गया है, किसी तरह से कंफ्यूज करो, किसी तरह से लोकतंत्र को तोड़ो। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस बार आप हारने जा रहे हैं। जहां जहां पे हमारे कैंडिडेट है सारे जीतने जा रहे हैं और हमको तो चिंता बिल्कुल नहीं है। आप अपनी मनोहर कहानियों को कहीं और इस्तेमाल कीजिए।